अभी तक हल्दी की पीली छाप भी नहीं छूटी थी और सोनम हत्यारी हो गई, ऐसा कहा जा रहा है। जो पुलिस की थ्योरी है उसके मुताबिक, मेघालय पुलिस की थ्योरी के मुताबिक सोनम हत्यारी है। अभी ये आरोप है। हालांकि क्या है ये आपने सुना होगा। दरअसल नववधु जब गृह प्रवेश करती है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यता है, लेकिन हल्दी के हाथों की छाप दी जाती है। क्यों दी जाती होगी? क्योंकि ये बृहस्पति, पीला रंग जो है वो बृहस्पति का कारक है। कुछ एक जगहों पर सरसों जो होती है, सरसों को मिक्स करके पीला लेप बनाया जाता है और फिर नववधु उसके जगह जगह उसके प्रिंट्स, एक तरह से छापा जिसे बोलते हैं, हल्दी का छापा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसे ऐपन भी कहा जाता है भारत के अलग अलग राज्यों में। क्यों दिया जाता है? ये शुभ के लिए, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी की उपासना के लिए, क्योंकि ये विष्णु को प्रिय है। पीला रंग विष्णु को प्रिय है, तो लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु की कृपा रहे। इसके अलावा बृहस्पति का कारक है, हमेशा शुभ बना रहे। खुद एक टर्मरिक है हल्दी, इस वजह से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्या राजा और उसके परिवार के लिए कुछ भी शुभ हुआ? राजा और उसके परिवार के लिए कुछ भी समृद्धि कारक हुआ? कितने हैरत की बात है, कितना संवेदी है। आप इसे सोच कर देखिए कि जिस बहू ने घर में गृह प्रवेश के दौरान हल्दी का छापा दिया, वो हर प्रमुख जगह पर दिया जाता है, दरवाजों पर दिया जाता है, पूजा के स्थान पर दिया जाता है। जिस जिस जगह पर हल्दी का ये छापा दिया गया है, अभी तक वो हल्दी वहां से निकली नहीं है। और उससे पहले खुलासा इस तरह का हो गया कि हाँ, सोनम पर हत्या के गंभीर आरोप लगे हैं। यानी हल्दी छूटी नहीं, और उससे पहले बहू के लिए यह कहा जा रहा है, उस घर की बहू के लिए यह कहा जा रहा है कि वह हत्यारी है। जहां शुभ होना चाहिए था, समृद्धि होनी चाहिए थी, शांति होना चाहिए था, वैभव होना चाहिए था, उस घर में मातम पसरा हुआ है। निर्धन हो गया वो परिवार, इसलिए नहीं कि पैसे हैं या नहीं है। निर्धन वो इस वजह से हो गया कि सबसे बड़ा सुख एक बच्चे का, अपने बेटे के चले जाने का, वो उस परिवार पर गुजरा है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि हल्दी की छाप तक नहीं निकली और बहू हत्यारी हो गई। आरोप तो कम से कम यही कह रहे हैं। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।